नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए हैं आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के सिलसिले को। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल बाद 18 मार्च को देंगे ऑफलाइन टीचिंग। बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा 2 साल बाद अपने अनुयायियों को ऑफलाइन टीचिंग देंगे। दलाई लामा मंदिर प्रशासन ने कल सुबह 8 बजे मैक्लोडगंज स्थित मुख्य बौद्ध मंदिर में अनुयायियों के लिए प्रवचन शेड्यूल जारी किया है। वहीं मंदिर प्रशासन ने इसकी सूचना धर्मगुरु की वेबसाइट पर भी डाल दी है। आइस हॉकी चैंपियनशिप, हिमाचल की लगातार तीसरी हार, अब सेना ने हराया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के आइस रिंक काजा में चल रही 11वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप में मेजबान हिमाचल को तीसरी हार का सामना करना पड़ा है। सेना से हिमाचल को 6-0 से करारी हार झेलनी पड़ी है। प्रतियोगिता के तीसरे दिन पिछले कल 2 मैच खेले गए। पहला मुकाबला सेना और हिमाचल के बीच हुआ। सेना ने बेहतर खेल दिखाते हुए 6 गोल दागे, जबकि हिमाचल पूरे मैच में एक भी गोल नहीं कर सकी। वहीं दूसरा मैच यूटी लद्दाख और दिल्ली के मध्य खेला गया, जिसमें यूटी लद्दाख का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। यूटी लद्दाख ने 5 और दिल्ली की टीम ने एकमात्र गोल किया। जांच में खुलासा, पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिल करवाई पति की हत्या। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के हरोली विधानसभा के तहत गांव ठाकरा में मिले शव मामले में पुलिस ने 3 लोगों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामले में खुलासा हुआ है कि पत्नी ने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर पति की हत्या करवाई थी। इस षड्यंत्र में पत्नी भी शामिल थी। आरोपियों में मृतक की पत्नी, उसका चचेरा भाई व एक अन्य शामिल हैं। इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या करने को लेकर तथ्य सामने आए हैं। वहीं अक्टूबर 2021 में रहस्यमय परिस्थितियों में एक व्यक्ति का शव सड़क किनारे झाड़ियों में मिला था। वहीं मृतक की पहचान चंद्रभान पुत्र प्रेम सिंह निवासी जगेसर, जिला रामपुर, यूपी के रूप में हुई थी। प्रारंभिक जांच में किसी जंगली जानवर के हमले से व्यक्ति की जान जाने का अंदेशा था। पुलिस ने 11 अक्टूबर 2021 को घटनास्थल पर जाकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। वहीं मामले में नया मोड़ तब आया जब ठाकरा में ही रह रहे एक साधु ने बयान दिया था कि जंगली जानवर ने नहीं बल्कि कुछ लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की थी। इसका वो चश्मदीद गवाह है। टांडा मेडिकल कॉलेज से आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी जंगली जानवर के हमले से नहीं बल्कि हत्या की बात सामने आई थी। साधु ने कहा था कि उसने 8 लोगों को हत्या करते देखा था। स्कूल शिक्षा बोर्ड पिता की ड्यूटी पेपर सेटिंग ब्रांच में, बेटा दे रहा बोर्ड की परीक्षा। स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली जा रही 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि जिस स्कूल शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत एक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहा है, उसी बोर्ड में परीक्षार्थी का पिता पेपर सेटिंग जैसी अहम ब्रांच में सेवाएं दे रहा है। वहीं यही नहीं, यह कर्मचारी बोर्ड के बड़े अधिकारी का निजी सहायक पीए भी है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड नियम और सर्विस कंडक्ट रूल के मुताबिक जिस माता पिता का बेटा बेटी या दूसरा जो ब्लड रिलेशन में नज़दीकी रिश्तेदार हो और बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहा हो, उसे स्कूल शिक्षा बोर्ड की गोपनीय शाखा, परीक्षा शाखा, प्रश्न पत्र सेटिंग शाखा, रिजल्ट शाखा और संबंधित स्कूल में फ्लाइंग स्क्वाड के पद पर नियुक्ति नहीं दी जा सकती है। बाकायदा कर्मचारियों से अंडरटेकिंग ली जाती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य परीक्षा नहीं दे रहा है। स्वर्ण आयोग की मांग पर हिमाचल में बवाल, उग्र प्रदर्शनकारियों ने तोड़े कई वाहन, पथराव में एसपी समेत 9 घायल। स्वर्ण आयोग एक्ट के गठन की मांग को लेकर पिछले कल हिमाचल प्रदेश में दिन भर बवाल मचा रहा। डंडे लाठियां लेकर पहुंचे देवभूमि क्षत्रिय संगठन और देवभूमि स्वर्ण संगठन के हजारों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर समेत अन्य जिलों में प्रदर्शन के दौरान पुलिस व कई अन्य वाहनों पर पथराव किया। वहीं पुलिस से झड़प के दौरान एक एएसपी समेत 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी तामझाम ध्वस्त हो गया। धारा 144 लागू होने के बावजूद राजधानी शिमला में प्रदर्शन के दौरान 5 घंटे अराजकता जैसा माहौल रहा। भारत को मिली शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी, जुलाई अगस्त में होगी प्रतियोगिता। शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी भारत को मिल गई है। यह प्रतियोगिता पहले रूस में होनी थी, लेकिन यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के चलते यह मेजबानी भारत को दी गई है। यह प्रतियोगिता जुलाई या अगस्त महीने में करवाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश राज्य शतरंज संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कंबोज ने बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण आयोजन स्थल को बदला गया है। अब भारत को इसकी मेजबानी मिली है।
वहीं तमिलनाडु में प्रतियोगिता करवाई जाएगी। इस उपलब्धि का श्रेय अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष संजय कपूर और महासचिव भरत सिंह को जाता है। हिमाचल प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से मिलेंगे 3,160 करोड़ रुपए। विश्व बैंक के पास हिमाचल में निवेश का पर्याप्त पोर्टफोलियो है और विभिन्न परियोजनाओं के रूप में राज्य को कुल 3,160 करोड़ रुपए प्राप्त हो रहे हैं। यह परियोजनाएं सड़क, जलापूर्ति, बागवानी, वन और वित्तीय प्रबंधन क्षेत्रों से संबंधित है। विश्व बैंक के प्रतिनिधिमंडल ने 15 और 16 मार्च 2022 को प्रदेश का दौरा किया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदेश में क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना और भविष्य के अनुबंधों की संभावनाएं तलाशना है। हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे सहायक अभियंताओं के 76 पद। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के 76 पद भरे जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल पद के लिए चुने जाने वालों को 16,650 से लेकर 39,100 का पे स्केल और 5,800 रुपये ग्रेड पे मिलेगी। अनुबंध आधार पर यह भर्ती की जाएगी। हिम सुविधा होगा डिपुओं का नाम, बैठक में बोले खाद्य आपूर्ति मंत्री। हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो में अब गुम्मा नमक सहित दैनिक उपभोग की अन्य वस्तुएं भी उपलब्ध होंगी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के निदेशक मंडल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि गुम्मा नमक को प्रदेश में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की सभी दुकानों में उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे। वहीं बैठक में हिमाचल प्रदेश की उचित मूल्य की दुकानों का नाम बदलकर हिम सुविधा करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि निगम निरंतर लाभ अर्जित करने वाली संस्था बनी हुई है, जिसके लिए निगम के अधिकारी व कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड 22 मार्च से सुबह के सत्र में होंगी 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाएं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जेईई मेन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की टर्म 2 परीक्षाओं में आंशिक संशोधन किया है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी ने कहा कि 12वीं कक्षा के नियमित टर्म 2 की परीक्षाओं की डेटशीट में विद्यार्थियों, अध्यापकों की मांग पर आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने बताया कि 12वीं कक्षा की लिखित परीक्षाएं पूर्व निर्धारित तिथियों को 22 मार्च से 13 अप्रैल तक संचालित की जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह परीक्षाएं अब सायकाल सत्र की जगह प्रातःकालीन सत्र 8:45 से लेकर 12 बजे तक संचालित की जाएंगी। मंडी में पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनपीएस कर्मियों ने निकाला कैंडल मार्च। नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ राज्य कार्यकारिणी के आदेशानुसार पिछले कल जिले के सभी 17 ब्लॉकों में सायं 6 बजे पुरानी पेंशन बहाली के लिए कैंडल मार्च निकाला गया। सदर ब्लॉक मंडी में महासंघ के जिला अध्यक्ष लेखराज की अगुवाई में ऐतिहासिक शेरी मंच से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा तक सैकड़ों की संख्या में सदर ब्लॉक के पेंशन विहीन साथियों द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। 50 दिनों से दफ्तरों में ही घूम रही पे बैंड की फाइल। प्रदेश में विभिन्न जगहों पर हो रहे प्रदर्शन और विधानसभा घेराव की सुरक्षा में सबसे आगे पुलिसकर्मी मार खा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों पर कभी पत्थर बरसाए जा रहे हैं तो कभी लात घूंसे। इसके बाद भी पुलिसकर्मियों की अनदेखी की जा रही है। सीएम की घोषणा के बाद भी अभी तक पुलिस पे बैंड की अधिसूचना जारी नहीं हो पाई है। घोषणा के बाद करीब 50 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पे बैंड की फाइल अभी तक विभागों में ही घूम रही है। तो ये थे आज सुबह के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।